गौरांग प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौरांग भगवान, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामी निति नामिने। नमः सद्भक्तमणये मणिपुरोद्भवाय च श्रील प्रभुपाद लसद्वाणी प्रचार निरताय ते। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान की अनंत महिमा, उनकी अनंत लीला, उसका अनंत गुणगान
सब कुछ भगवान में अनंत है। और यही हमारा सौभाग्य है कि हम अनंत का पार नहीं पा सकते। किसी चीज का कोई पार पा ले फिर उसकी श्रेष्ठता कहाँ रहेगी। तो भगवान अनंत काल से सब दृष्टिकोण से अनंत ही है। और उनकी लीला के माध्यम से वो हमें अपना परिचय देते हैं। भगवान इतने अनंत है, कोई प्रश्न जिज्ञासा कर, क्या भगवान के लिए भी भगवान अनंत है? भगवान के लिए भी तो भगवान अनंत है, इसलिए हम सबके अनंत ही अनंत है। यदि भगवान अपनी अनंतता का पार पा जाते तो किसी को तो बतलाते। भगवान को जो अनुभूति है उसका किसी के साथ तो शेयर करते। भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं मुचुकुंद को कि मेरे कितने गुण हैं उनकी गणना ये भी नहीं कर सकते, मेरे कितने नाम हैं। भगवान के अनंत नाम उनकी अनंत महिमा गुणों के आधार पर है। तो जो अनंत महिमा संपन्न गुण संपन्न है उनकी हम भी कितनी भी महिमा और गुणों का वर्णन करें फिर उसका पार नहीं पा सकते। ये तो एक कहने की बात है। फिर भी भगवान में हमारी अनुरक्ति उपलब्ध हो, यही तो हम सबका आशय है। कथा के समागम के माध्यम से यदि हमें भगवान की उस महिमा हमारे हृदय में स्पर्श करे तो चमत्कार जिस चमत्कार की हम सबको अपेक्षा होनी चाहिए वो क्या है? भगवान के बारे में जो उनका इंट्रीग है, उनकी जो अद्भुतता है वो अनंत काल तक हमारे हृदय में छा जाए। फिर हम भगवान से अलग चेतना से या भगवान के साथ हमारा जो अलगाव है या विस्मरण है उस विस्मरण रूपी विस्मृति रूपी अज्ञान तो समाप्त हो जाएंगे। अनंत काल से भगवान की विस्मृति के कारण ही विस्मृति ही अविद्या है। वास्तव उस अविद्या से मुक्त करने के लिए ही भगवान की महिमा का विस्तार है। उसी की महिमा का गान, उन्हीं की महिमा के प्रति हमारा चमत्कार जागृत हो। अद्भुत कोई वस्तु अद्भुत अनुभूत हो तो उसको भूलना मुश्किल है ना। फिर भी हम प्राय देखते हैं कि भगवान की इतनी महिमा श्रवण करने के बावजूद भी भगवान को सतत स्मरण रखने के हमारे मकसद को कॉन्शियस एफर्ट के बावजूद भी, साधना के बावजूद भी उन अनंत महिमा संपन्न भगवान का विस्मरण हो जाता है। बार बार हो जाता है, बार बार भगवान का स्मरण बना रहे इसका प्रयास रहता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की अनंत महिमाओं का वर्णन जिस ढंग से किया है, उसका जो प्रभाव है भक्तों पर और भक्तों का जो आनंद वर्धन, वो श्रवण करके हमें भी भगवान से संलग्न, भगवान का संगी होने का आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। और यदि वो आकर्षण उत्पन्न हो जाए तो वही इस कथा श्रवण या सत्संग का एकांतिक प्रयोजन है कि भगवान की कथा श्रवण
भक्तों के संग में बैठकर हमें भी उस सौभाग्य को प्राप्त करने की उत्कट उत्कंठा जागृत। सत्संग के माध्यम से ही यह संभव है। शास्त्रों ने बताया है सत्संग ही भक्ति का कारण है, सत्संग ही भक्ति का कार्य है, सत्संग ही साक्षात भक्ति है। लेकिन भक्ति का जो स्वरूप है, वो भाव है, जब तक हमारी जो साधना है, जो भक्ति का या भाव का जो प्रथम अंकुर है आसक्ति, आसक्ति के सोपान पर जब तक हमारी साधना नहीं पहुंचती, तब तक की जो भक्ति है, जो साधन भक्ति, वो इमिटेशन भक्ति है, कोई यथार्थ में भक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे भाव कहा। प्रकार हम भक्ति की यथार्थ जो उसका स्वरूप है उसका अनुभव करें। ये उपलब्धि तभी संभव है जब भगवान के प्रति हमारी आसक्ति का अंकुर हमारे हृदय में जागृत हो जाए। उसी दृष्टिकोण से भगवान इस प्रकार हमारी आसक्ति के आस्पद बने, उस दृष्टिकोण से एक भगवान की अद्भुत लीला, उसको संक्षेप में अपने आप को ही कहकर उसे समझकर वास्तव में इसी आशा से कि हमारा भी मन भगवान में आकृष्ट हो जाए। भगवान इतने अद्भुत है, इतने अद्भुत भगवान जो उनकी महिमा हमारे लिए उपलब्ध हुई है भगवान के शुद्ध भक्तों की परंपरा के माध्यम से, तो क्यों नहीं भगवान हमारे भी ऐसे आकर्षण का केंद्र बने, भगवान हमारी आसक्ति के आस्पद बने कि और कोई संसारी कोई विषय वस्तु हमारी आसक्ति में नहीं रह सके। क्योंकि आसक्ति एक अद्भुत वस्तु है। आसक्ति एक में ही हो सकती है, एक समय, एक साथ दो विपरीत वस्तु में आसक्ति नहीं हो सकती। तो हम जब भी कथा श्रवण करें या सत्संग समागम, हमें प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हम जो भक्ति साधना करते हैं वो साधन भजन कब बन जाए। आसक्ति के सोपान पर ही साधन फिर साधन नहीं रहता, साधन फिर स्ट्रगल नहीं रहता, साधन तपस्या नहीं होती, साधन क्या हो जाता, उल्लास। जो उल्लासमय साधन है वही तो भजन है। हम सभी उस अवस्था को प्राप्त करें, फिर हमारे लिए जो भगवान का अनुशीलन है सहज हो जाएगा, फिर भगवान का विस्मरण असंभव हो जाएगा। भगवान का विस्मरण जो असंभव हो जाएगा तो अविद्या लुप्त हो जाएगी, तो फिर भगवत प्राप्ति की आकांक्षा, एकमात्र आकांक्षा हमारे हृदय में जाएगी। भगवान की ब्रज लीलाओं के अंतर्गत कौमार अवस्था में भगवान की लीलाएं हुई। भगवान ने अनेक लीला चक्र में, लीला के अंतर्गत अनेक असुरों का संहार किया, पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया। उनके एक और भाई है, क्या नाम है, अघ। तो अपने भाई बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए वही भगवान को मारने के लिए धावित हुआ। भगवान ने उसका भी वध किया। भगवान अघासुर का वध करने के कारण ही अघारी, जैसे तो अघ का एक अर्थ तो पाप भी होता है, तो क्या भगवान पाप का विनाश करते इसलिए उनको अघारी कहा। भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि एक नाम से ही अनंत
पापों की ढेर राशि समाप्त हो जाती है नाम के आभास मात्र से। लेकिन जो दुष्ट अघ राक्षस को भगवान ने मारा, उसका नाम अघारी कहलाए। तो यहाँ पर से पूतना को मारा, उन्हें धात्री गति दी, बकासुर का भी मारा और अघासुर को जो गति प्राप्त हुई, धात्री गति या भगवान के द्वारा जो भी मारे गए, अघासुर को भी कौन सी गति प्राप्त हुई? सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। भगवान कृष्ण के द्वारा, कृष्ण रूप से, भगवान कृष्ण रूप से जिनको जो मरे हैं, जो विनाश को प्राप्त हुए, उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। वैसे भगवान के अन्य रूप से द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उनको मोक्ष, सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंती ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यांश्च हरिणाम हता, पुराण कथन है। तो यहाँ पर पूतना को गति प्राप्त हुई या अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, उसकी महिमा को प्रकाशित करना आशय नहीं है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी तो वास्तव में भगवान अपने ब्रजवासियों के प्रेम के कितने वशीभूत है। भगवान की अपने पार्षदों के प्रति जो प्रेम वशीभूतता है, उसके प्रति हम आकृष्ट और भगवान कितने उनमें आ सकते। भगवान जो सबके आकर्षण का केंद्र है, भगवान जिनके प्रति आकृष्ट हो वो विशेष है ना। तो भागवत की कथा के माध्यम, विशेष ब्रज की कृष्ण भगवान की कथा के द्वारा ब्रजवासियों का जो सौभाग्य है, उसके प्रति हम आकृष्ट हो, तो शायद हमारी इच्छा प्रकट जाए, हम भी ब्रजवासी बने। ब्रजवासी बनने की मनसा यदि हमारे हृदय में जागृत हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या साधन है? वो कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। लेकिन विल जागृत हो तब न, तो कथा के माध्यम से वो विल जागृत हो, यही हम सबके लिए अभीष्ट होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में भगवान जो गोचारण करते थे, जंगल में गए और अघासुर सामने वहां पर लेटा हुआ था। सभी ग्वाल बाल, वो तो भगवान की योग माया के माध्यम से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। और सभी जो अघासुर के मुंह में प्रविष्ट कर दिए, भगवान भी विस्मित हो रहे थे, क्या हो रहा है। भगवान स्वयं विस्मित है, लेकिन भगवान की लीला क्रम, लीला शक्ति जिस प्रकार करे भगवान, उसके अनुरूप ही जैसे चल रहे हैं। तो अघासुर के पेट में भगवान स्वयं ही प्रविष्ट हो गए और फिर सभी बालकों की रक्षा करने के लिए भगवान ने, जैसे से अघासुर अपने विस्तार को बढ़ाता गया है ना, वैसे भगवान भी विस्तार को बढ़ाते गए और इतना विस्तार बढ़ाया कि उसकी जो उसका जो पेट था, फुट अजगर था। अग मतलब अजगर। ये लीलाक्रम जी, इसलिए तो वहां पर जो इस प्रकार के खिलवाड़ ब्रजवासियों के साथ, बालकों के साथ भगवान करते हैं, उसमें सुखदेव गोस्वामी ने उनके सौभाग्य का निरूपण किया है। अपने ब्रजवासियों के प्रेम से इतने शासित है भगवान, और क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। उन भगवान जो सर्वेश्वरेश्वर है, सुखदेव गोस्वामी इसी बात का निरूपण करें कि ये भगवान जो बालकवत प्रतीत हो रहे हैं, वो तो परम तत्व है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजहरू कृत पुण्य पुंजा। निरूपण करें हम सबका ध्यान आकृष्ट करने, कथा कथा का टारगेट क्या? हम सभी बद्ध जीव किस प्रकार उस कथा के माध्यम से उस लीला से हम कनेक्टेड हो, हम आइडेंटिफाई करें कि
क्या वैसा सौभाग्य हमारा भी हो सकता है, या उसकी स्पृहा हो जागृत? भले स्पृहा जागृत हो तो उस स्पृहा को पूर्ण करने के लिए कुछ कुछ साधन की भी इच्छा हो सकती है, लेकिन उपलब्ध है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, भगवान कृष्ण में के श्री विग्रह में साक्षात ब्रह्मानुभूति होती है, ब्रह्म सुखानुभूति। सताम, सताम मतलब जो ज्ञान परायण, तो भगवान के ज्ञान की साधना में है, उन्हें भगवान को देखकर ब्रह्म ब्रह्म सुखानुभूति, जिस ब्रह्म सुख की वो कल्पना करते हैं, इतनी साधना करके जब भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं तो उन्हें जैसे जिस सुख की वो कल्पना करते हैं उसका बड़ा पुंज, इत्थम इत्थम ब्रह्म सुखानुभूत्या, सताम ब्रह्म सुखानुभूति, उसकी अनुभूति होती है। ऐसे हैं भगवान। दास्यम गतानाम पर दैवते, जितने भी भगवान जो भक्तगणों, जो भगवान की दास्य भाव में प्रतिष्ठित है, पूरा वैकुंठ जगत या जितने भी जहां जहां भी भगवान की भक्ति के, भगवान आप स्वामी है, आप परमेश्वर है, आप स्वामी में दास, उस भाव में जो प्रतिष्ठित, दास्यम गतानाम पर दैवते, उनके लिए परम देवता रूप है। फिर कहा मायाश्रिता नाम नर दारके न, जो माया के आश्रित है, जो संसार के भोगों को उपलब्ध करने के लिए कर्म में ही फंसे हुए हैं, कर्मों में ही, मायाश्रिता नाम नर दारके न, वो तो भगवान को साधारण मनुष्य ही मानते हैं, भले ही माने, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्हीं भगवान के साथ ये ब्रजवासी साकम विजयहरू कृत पुण्य पुण्या, इनके कितने महान पुण्य होंगे कि वही भगवान जो ज्ञानियों के लिए भी ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्म रूप है, भक्तों के लिए साक्षात परम देवता है, उन्हीं भगवान के साथ ये साधारण दिखते हुए बालक साकम विजयहरू कृत पुण्य पुंज उनके साथ विहार कर रहे हैं, इनके सौभाग्य का क्या कहना। अब क्या ब्रजवासियों को जो भगवान के साथ विहार करने का ये सौभाग्य है, किसी कृत पुण्य पुण्य किसी पुण्यों के कारण थोड़ी है प्राप्त, वो तो उनके नित्य पार्ष है। लेकिन हम लोगों को आकृष्ट करने के लिए, जिसे किसी व्यक्ति का बड़ा सौभाग्य हो, किसी युवती का विवाह किसी राजकुमार के साथ हो या बहुत बड़े घराने हो, तो बड़े लोग क्या कहते हैं, भाई कैसे कैसे पुण्य कर्म किए हैं, कृत पुण्य पुण्य। तो ब्रजवासियों का जो सौभाग्य किसी सत्कर्मों के कारण नहीं है, वो तो उनके नित्य पार्षद है भगवान, भगवान के साथ उनका अनादिकाल से आत्मानुबंध है, प्रीति का। लेकिन यहाँ पर जो सौभाग्य प्राप्त है ये कृपा का है, माया श्रिता नाम, माया का एक तरह से कृपा भी होता है, कृपा के कारण जो कृपा को लब्ध होते हैं, अर्थात भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, यहाँ पे भगवान का नित्य विलास उनके चिन्मय धाम में, उस कृपा के आश्रित जो हैं, इसके कारण ही भगवान के साथ विहार का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। लेकिन ये सौभाग्य कितना दुर्लभ है। सहज तो कह दिया कि हाँ भाई बहुत कितने बड़े पुण्य किए होंगे उन्होंने भगवान के साथ विहार कर रहे हैं, लेकिन उसको तुलनात्मक उनके सौभाग्य की पराकाष्ठा को स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी निरूपण करते हैं कि यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यतेदिष्टमतो व्रजोकसाम्। यत्पाद पांसुर, भगवान कितने दुर्लभ है, किनके लिए दुर्लभ है। यत्पाद पांसु, जिनके चरणों की रज, यत्पाद पांसु बहुजन्म कृच्छ, तो बहुत जन्मों के कठिन प्रयास के बावजूद
बहुत जन्मों का कठिन प्रयास किनके द्वारा, धृतात्म भीर योगी भीर अपि अलभ्य, ऐसे परम योग्य साधकों के द्वारा धृतात्म भीर, धृत आत्म भीर, जिनका आत्म संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, योग द्वारा प्राणायाम का संयम, ऐसी साधना, ऐसी कठिन साधनाओं के बावजूद भी धृतात्म भीर योगी भीर अपनी अलभ्य, इतनी साधनाओं के बावजूद भी जिन्हें भगवान के चरणों की रज या भगवान के चरणों का कनेक्शन प्राप्त नहीं होता, धृतात्म भीर योगी भीर अपनी अलभ्य, भाई बहुत परिश्रम करे, साधन करे, बाकी सब नहीं कर सके, बहुत कम होते हैं जिनका इतना आत्म संयम, इंद्रियों का संयम, प्राणायाम का संयम, ये बहुत बड़ी साधना है। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होते हैं संसार में। वेरी क्वालिफाइड, मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति कौन, जिसको ब्रह्मचर्य का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो, मन का संयम हो, प्राण का संयम हो, ये बहुत ही उन्नत उन्नत स्तर के लोग होते हैं। तो जो बहुत उन्नत मोस्ट क्वालिफाइड जो व्यक्ति है, उनकी भी अनेक जन्मों की कठिन तपस्या के बावजूद भी जो उन्हें प्राप्त नहीं होते, वे भगवान सैव यद्रिक विषय स्वयं सिद्ध है, वही अति दुर्लभ भगवान, किनके द्वारा, इतने उन्नत व्यक्तियों की अनेक जन्मों की कठिन तपस्या के बावजूद, प्रयास के बावजूद भी जो भगवान उन्हें उपलब्ध नहीं होते, इतने दुर्लभ है ना, वो अति दुर्लभ भगवान स्वयं ही सएव यद्रिक विषय है स्वयं स्थित है, वो भगवान जो अति दुर्लभ भगवान स्वयं ही जिनकी इंद्रियों के विषय बनकर विराजमान, मतलब उनके पास ही चिपके हुए हैं, जो बाकी सभी योग्य से योग्य व्यक्तियों के लिए भी अनेक प्रयास के बावजूद भी अति दुर्लभ है, वही अति दुर्लभ भगवान इन बालकों की इंद्रियों के विषय बनकर वहां चिपके हुए हैं। सैव यद्रिक विषय है स्वयं स्थित है। तो सुखदेव गोस्वामी हैरान है, अब इनके सौभाग्य का वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किम वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसाम, इनके सौभाग्य का वर्णन क्या करूं। कॉन्ट्रास्ट देखिए है ना, द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल in spite of all the endeavors for thousands of years अलभ्य, प्राप्त नहीं करते, वैसे अति दुर्लभ भगवान को ये ब्रजवासी ही अपने प्रेम से बांध लिए हैं, स्वयं उनके उनके इंद्रियों के विषय बनकर वहां पर चिपके हुए हैं। तो इनके सौभाग्य का क्या वर्णन, इस प्रकार का ब्रजवासियों की का निरूपण किया है। उस सौभाग्य को और भी आगे बढ़ाने और हमारे लिए अति अद्भुत संदेश जो सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करना चाहते हैं, उस लीला के अंतर्गत ही उसका कुछ दिग्दर्शन करना चाहेंगे। वास्तव में ये जो लीला इतनी अद्भुत है, मैं तो स्वयं ही अपने आप को जितना समझा है गुरु वर्ग और भक्तों की कृपा से अपने आप को समझा रहा हूँ, अपने आप को समझाने का भी बड़ा आनंद है, मैं सही कह रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप सब हमारा जो उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ आपका भी आनंद बढ़े, तो इसमें कोई ऐतराज तो नहीं, बड़े आनंद की बात है। तो भगवान ये जो वन्य लीला में जो वन भोजन करते हैं, तो जब उनके विहार को ब्रह्मा जी और सभी देवतागण देखते हैं, सबको विदित तो है कि भगवान ने पूतना का वध किया और बहुत से असुरों को मारा, तो भगवान कुछ ये बड़े अद्भुत तो है, ये बात तो है। लेकिन भगवान के जो जो ब्रज की जो प्रीति की रीति है, सख्य भाव में या अन्य, अभी तो भगवान बाल्य अवस्था में बाल्य सखाओं के साथ ही विहार कर रहे हैं, उनके ऐसे झूठ मूठ, एक दूसरे का झूठा उठा खाना, इस प्रकार का आचरण भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो यही कि श्रीमन नारायण चतुर्भुज, वो तो ऐश्वर्यपति है, लक्ष्मी के पति, और भगवान के तो राजाधिराज के भोग लगता है और उनके कोई भोग को स्पर्श नहीं करे, कोई जूठा नहीं कर दे। और यहाँ पर भगवान की विचित्र हरकतों को देखकर ब्रह्मा जी को एक कुतूहल हुआ कि हाँ ये है तो इनकी महिमा बड़ी। लेकिन
कुछ और महिमा, क्योंकि बच्चों से खिलवाड़ करना सभी चाहते हैं, कोई कितना ही बड़ा हो, लेकिन भगवान ही अब बच्चा रूप में आ गए, तो अब खिलवाड़ करने की उनकी मनसा हो गई। ये तो भगवान की लीला शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी को ऐसी प्रेरणा हुई, जिससे लीला आगे बढ़े ना। सभी तो इंस्ट्रूमेंट है, सभी कोई भगवान की लीला की इंस्ट्रूमेंट है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इनके साथ कुछ कुतूहल किया जाए। और जब विशेष रूप से ब्रह्मा जी ने जब अजगर अजगर का विनाश किया ना, ऐसे अग का विनाश किया, तब उनको जो सायुज्य मुक्ति हुई, सारूप्य मुक्ति। तो ये भी बड़ी विस्मय की बात थी। आज तक जो अघ राक्षस की जो ज्योति थी उनके शरीर से निकलकर से भगवान में प्रविष्ट हो गई, लेकिन वास्तव में सही बात यही है कि सायुज्य मुक्ति के जैसे शिशुपाल की भी ज्योति निकल के भगवान में लीन हो गई, उसी प्रकार आकाश की। लेकिन जिन राक्षसों का भी भगवान कृष्ण के द्वारा वध होता है, उनको सारूप्य मुक्ति, भगवान की मतलब वैकुंठ गति, उनको भी स्वरूप की प्राप्ति होती है, ये कहने का विशेष। लेकिन यहाँ पे लीला के अंतर्गत भगवान जब ये लीला के जब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इसी प्रकार कुछ कुछ, तो उन्होंने ग्वाल वालों के, जब भगवान कलेवा कर रहे थे जंगल में, तब भगवान ने कहा कि चलो समय हो गया, हम कलेवा करते हैं इत्यादि, और बछड़ों को इधर उधर छोड़ दिया। तो बछड़े, तो भगवान की लीला क्रम में बछड़े बहुत दूर चले गए। तो भोजन करते करते ही ग्वाल वाला, अरे कहा हमारे बछड़े तो चले गए, हमको ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम ये जो भोजन है चालू रखिए, मैं ढूंढने जाता हूँ। तो भगवान बछड़ों को ढूंढने दूर जाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी ने तब बछड़ों को तो चुरा लिया था, तो भगवान को जब बछड़े मिले नहीं, ढूंढ कर जब वापस आए, तो इधर ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। इस प्रकार की। अब इसका जो लीला के अंतर्गत ही हम रहे, इसका जो डीप जो तत्व है उसका निरूपण अंत में करेंगे। अभी लीला में ही हम थोड़ा डूबे। एक लीला की रीति ऐसी है ना कि सब उसी का आनंद आएगा कि भगवान अब क्या करते हैं उस अवस्था में। तो भगवान फिर विस्मित होके, हो बछड़े भी गए, मेरे गाल बाल भी गए, अब मैं ब्रज में जाऊंगा, अकेला कैसे जाऊं। सब पूछेंगे भाई तुम्हारे संगी साथी कहाँ, बछड़े कहाँ, तो इत्यादि। तो भगवान तो अंतर्यामी है, और समझ गए कि ब्रह्मा की करतूत है। तो ब्रह्मा हमारे साथ कुछ हमें कुछ बताना चाहता है, तो कुछ हम भी उनको बताएं, है ना। ये हमें मोहित करना चाहता है, हमें देखना चाहता है हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं आज इन्हें बताएंगे। इस प्रकार की ये ब्रह्म विमोहन लीला है। तो उसके अंतर्गत क्या करते, भगवान स्वयं ही सब कुछ बन गए हैं। भगवान सभी ग्वाल बाल, सभी बछड़े, उनकी लपूटी, उनके वस्त्र, उनका स्वभाव, जितनी हाइट के, जितनी जैसी उनकी बोली थी, जैसा उनका स्वभाव था, जैसे उनकी चाल ढाल, सब कुछ भगवान का। तो इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ही सब कुछ बनकर ब्रज में जाते हैं स्वयं ही। और ज्यादा जिस दिन ये लीला हुई, उस दिन कहते हैं कि बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, इसलिए कुछ स्पेशल पूजा के कारण बलराम जी उस दिन नहीं आए थे। तो बलराम जी को ये घटना, ये जो लीला चल रही है, ये विदित नहीं है। तो इस लीला क्रम में भगवान 1 साल तक सभी जो गोपियां हैं उनके बालक बन के रहे, वो जो गाय हैं, गौए हैं, उनके बछड़े बनकर रहे 1 साल तक। वास्तव में जशोदा मैया के सौभाग्य को देखकर सभी गोपियों की इच्छा थी, कान्हा हमारा भी कभी स्तनपान करे। तो भगवान ने एक ही लीला के माध्यम से अनेकों का संकल्प पूर्ण करते हैं। गौओं को भी इच्छा हुई कि भी कान्हा कृष्ण हमारा भी स्तनपान करे। तो एक साथ सभी की इच्छाओं को इस लीला के माध्यम से भगवान
पूरी करते हुए विराजमान है। भगवान स्वयं ही प्रयोजक करता है, प्रयोजक करता था जो किसी को प्रेरित करे। हम कहते हैं ना कि भगवान प्रयोजक करता, सबको प्रेरणा देने वाले भगवान ही है। तो यहाँ पे भगवान केवल प्रयोजक करता है नहीं है, लेकिन किसको प्रेरित कर रहे हैं? भगवान ही भगवान को प्रेरित कर रहे हैं। भगवान प्रेरित कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं? जिनको प्रेरित कर रहे हैं, है ना, बछड़ों को या अपने आप को ही। वो बाल बाल भी तो वही बने हैं, जो उनका कर्म है, मतलब बछड़े, उनको उनको बछड़े भी वो बन गए हैं। सब कुछ घटित भगवान की द्वारा। जैसे हम जब बचपन में हिंदी में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से संबंध का कि ये जितने भी ये जो भगवान कर्ता भी है, कर्म भी है, करण भी है, समझ, सब कुछ भगवान बने हुए हैं, सब कुछ। तो उस अवस्था में भगवान की जो अद्भुत लीला है, 1 वर्ष तक चलती रही। फिर कुछ घटनाक्रम, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि गौओं की ये अवस्था देखी गई कि प्राय नए बछड़े होते हैं, नए बछड़े होते ही गौ माता जो बड़े बछड़े हैं उनके प्रति ध्यान छूट जाता है। लेकिन जो बछड़े भगवान बने हुए हैं उनके प्रति गौओं का विशेष आकर्षण। और जो गोप और गोपियां हैं बड़ी, जितने भी सुबल मधुमंग जितने भी सब है, भगवान ही बन गए ना, भगवान ही बन गए। तो सभी ब्रजवासियों का जो प्रेम है अपने बालकों के प्रति, वो तो नहीं माने कि ये कृष्ण है तो वो कृष्ण ही, अपने बालकों के प्रति ही वैसा प्रेम बढ़ गया जैसा उनका कृष्ण के प्रति होता है। बलराम जी ये भी देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि मेरा भी इन बालकों के प्रति, बच्चों के प्रति वैसा ही प्रेम बढ़ रहा है जैसा मेरा कान्हा के प्रति है, कृष्ण के प्रति। कृष्ण भी वहां है, बाल वाली वही है, जो बच्चे अब ये सब, लेकिन वो विस्मित हो रहे हैं। लेकिन प्रेम बढ़ रहा है तो इसमें कोई, किसी का किसी के प्रति प्रेम बढ़े तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है। तो भगवान बलराम जी भी अनुभव कर ले कि अपनी किसी विचार से वो ये नहीं समझ सके कि स्वयं में कृष्ण ही इतना विस्तार लेके आए हैं। तो इस प्रकार की घटना जब देखते हैं कि जो गौवे एक बार तलहटी से, गोवर्धन की तलहटी से भागकर, जो बड़े गोप है वो गौओं को चराते हैं, तो अपने बछड़ों को देखकर दूर से बेकाबू होकर अपने बछड़ों की तरफ भागी। जो कृष्ण है, कृष्ण ही उनके बछड़े का रूप किए हुए हैं, और रोकने पर भी नहीं रुक पाई। तो बाल बाल जब बड़े गोप अपनी गौओं को लेने के लिए जब उन बछड़ों के पास गए, तो वहां पे अपने संतानों को देखे, गोपों को देखे जो सभी कृष्ण रूप थे। तो उनको देखकर उनका भी प्रेम ऐसे उमड़ गया, वो अपने दुख को भूल गए। ये इस प्रकार का लीलाक्रम 1 वर्ष तक चला। तो बलराम जी एकदम, ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो कुछ बड़ी विचित्र घटना है। तो उन्होंने भगवान को कहा कि कृष्ण क्या हो रहा है। कि उन्होंने देखा कि वास्तव में कृष्ण ही ये सब रूप है, अलग अलग दिख रहे, अलग अलग बालकों के रूप है, लेकिन कृष्ण ही सब है। कृष्ण ही कृष्ण इतनी अलगता को, विविधता को प्राप्त करके विराजमान है। तो बलराम जी कहते हैं, कहना ये क्या, मैंने विचार किया और तो कोई किसी की माया ये प्रभाव मुझे प्रभावित नहीं, क्योंकि मैं, इतनी बड़ी घटना हो रही है और उससे विदित नहीं है। लेकिन भगवान की इच्छा शक्ति से भगवान बलराम जी वो भी तो सर्वज्ञ है। यहाँ पे एक विशेष वस्तु कि भगवान बलराम जी भी भगवान ही है, लेकिन भगवान भी कभी एक इच्छा करे कि व्हाट इट वुड बी लाइक, कि भगवान को भी कोई चीज जैसे विदित ना हो, एक विस्मय की बात है। तो बलराम जी जो तत्व है, जो उनका डिस्पोजिशन है, वो अपने आप को कृष्ण का सेवक ही मानते हैं।
केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। भगवान ही है स्वयं, लेकिन उनका जो भाव है भगवान के प्रति तो सेवक भाव है। तो भगवान की जो इच्छा है, तो भगवान बलराम जी रूप होकर भी उस चीज से अपरिचित रहे। ये कैसा अनुभव होगा? विस्मय, एक प्रकार का विस्मितता। बलराम जी इतनी अद्भुत लीला, 1 वर्ष तक अपने ज्ञान के प्रभाव से सर्वज्ञ है, इसको जान नहीं पाई। क्या बताता है? बता रहे हैं कि भगवान जिस लीला को, जिस इच्छा कि कोई जाने नहीं, तो उसमें भगवान भी यदि ये इच्छा, ये अनुभव करना चाहे कि वो कैसा अनुभव होगा कि जिसमें मैं भी अपने बारे में नहीं जानू, तो बलराम जी के माध्यम से भगवान ने ये भी अनुभव किया। ऐसा कृष्ण का प्रभाव, उनकी इच्छा शक्ति का प्रभाव यहाँ पर प्रकाशित हुआ। तो उसी लीला क्रम के अंतर्गत जब ब्रह्मा जी का जो एक पल है, बहुत छोटा सा, वास्तव में ये तो समय का कैलकुलेशन बड़ा विचित्र है। बहुत से थोड़े समय के बाद में जब ब्रह्मा जी वापस आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैंने बछड़े और गाल बाल चुरा रहे हैं, तो अब कृष्ण की क्या अवस्था होगी। देख रहे के वैसे ही वहां भी बछड़े हैं, ग्वाल बाल उसी प्रकार ये लीला चल रही है। वो तो भौचक्के हो गए कि मैंने तो जहाँ पे छुपा के रख दिए हैं बाल बालों बछड़ों को, वहां भी वहां है, और यहाँ भी तो सच्चे कौन है झूठे कौन, इस प्रकार का विस्मय। जब उनको भान आया कि अरे बड़ी भूल हो गई, उससे बड़ी भूल हो गई है, तो माफी मांगने जब ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी की ने स्तुति की है, उसके स्तुति के पहले जो उन्होंने अनुभव किया उसका निरूपण सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा कि सभी ग्वाल बाल और सभी वत्सपाल, बछड़े और ग्वाल सभी ही चतुर्भुज मूर्ति, नारायण मूर्ति के रूप में प्रकट रहे होते हैं। इतना बड़ा विस्मय, उनको सभी को ही चतुर्भुज नारायण मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। और जिस प्रकार नारायण की उपासना में सभी तत्व लगे होते हैं ना, सभी कुछ चराचर, जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी तो प्रत्येक ब्रह्मांड प्रत्येक ब्रह्मांड में जो जो गर्भ सागर से, गर्भोदक्षाई विष्णु नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो प्रत्येक ग्वाल बाल में एक चतुर्भुज नारायण मूर्ति और सभी की उपासना अलग अलग ब्रह्मा आगे कर रहे हैं। वो एक ब्रह्मा सभी मूर्तियों के उतने ही सब पार्षद, सभी देवी देवता और सभी जो 24 तत्व सब मूर्त होकर, जितनी भी दिशाएं और गण, हम क्या कहें, इतना अनंत वर्ण सभी मूर्त होकर भगवान की उपासना करें, तो ब्रह्मा जी बिल्कुल भौचक्के हो गए कि मैं क्या देख रहा हूँ। इतना अनंत ऐश्वर्य ब्रज में प्रकाश हुआ। श्री रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण की जो ब्रज रूप का की महिमा का निरूपण करते हुए कहते हैं भक्ति साम्य सिंधु में कि हरि के 3 स्तर, हरि पूर्णतम पूर्ण, हरि ही पूर्णतम पूर्णतर पूर्ण इति त्रिधा, कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे, पूर्ण पूर्णतरता द्वारका मथुरादिशि। तो भगवान की जो पूर्णतमता है वो गोकुल में प्रकाशित हुई। तो पूर्णतमता के 3 आयाम है, 3 तरह से भगवान की पूर्णतमता ब्रज में प्रकाशित हुई। ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से, माधुर्य के दृष्टिकोण से, और तीसरा दृष्टिकोण क्या होगा? भगवान की पूर्णतमता कृपा की दृष्टि से। तो ऐश्वर्य का जहां निरूपण हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी ने साक्षात सभी ग्वाल बालों को अनंत विष्णु मूर्ति और विष्णु मूर्ति प्रत्येक मूर्ति की उपासना, और एक एक ब्रह्मा आकर सब स्तुति और सब कुछ भगवान के जो शंख चक्र गदा पद्म, जितना भी वैभव वैकुंठ मूर्ति का होता है, उतनी अनंत मूर्ति
को प्रकाशित देखा और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं ब्रज में हूँ कहाँ पर। वो बिल्कुल अ, उनकी बिल्कुल विस्मित अवस्था को प्राप्त है, उस अवस्था को प्राप्त है। उस अवस्था में पाकर ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब उनको भान आया कि ये तो इतना भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। तो ऐश्वर्य जो का जो इतना अद्भुत प्रकाश है, और कहीं ऐसा वर्णन सुना है कि जहाँ पे अनंत नारायण मूर्ति प्रकट होकर अनंत जितने तत्व है सभी मूर्ति एक एक ब्रह्मांड जैसे एक साथ वहां प्रकट होकर इतना विस्तार हुआ। तो भगवान की ऐश्वर्य की दृष्टि से भी जो पूर्णतमता है ये गोकुल में ही प्रकाशित हुई। जैसे ऐश्वर्य का जो धाम वैकुंठ धाम कहलाता है ना, लेकिन जहां पर जिस ब्रज में अनंत वैकुंठ मूर्ति एक साथ प्रकाशित होकर उनसे पूजित हो रही है, तो भगवान की जो पूर्णतमता ऐश्वर्य की दृष्टि से भी ब्रज में गोकुलांतरे कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे, ये जो सिद्धांत है यहाँ पे भी हुआ। फिर भगवान की उसी क्रम में हम रूप गोस्वामी समझाते किस प्रकार भगवान का जो माधुर्य है वो गोकुल में किस प्रकार प्रकाशित हुआ। भगवान स्वयं सर्वेश्वरेश्वर परम पूर्ण है। त्रया चोप्य निषद्धिश्च सांख्य योगश्च सात्वत ही उपगीयमान महात्म्यम हरिम सा मन्यतात्मजा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिन भगवान की महिमा इस प्रकार विदित है, त्रया चोपनिषद विश्च, उपनिषदों द्वारा योग शास्त्र द्वारा उन्हें ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, पुरुष रूप में, भगवान रूप में, सांख्य योग से सात्वत ही उपगीयमान महात्म्य, जिनकी महिमा अभी तक गाई जा रही, उपगीयमान बार बार अभी तक गाई जा रही है, उनका कोई पार नहीं है। वैसे अनंत ऐश्वर्यवान भगवान को माता यशोदा तो अपने पेट का जाया ही मानती है। उपगीयमान महात्म्यम हरिमताम मन्यतात्म, तो माता यशोदा वो सर्वेश्वरेश्वर भगवान को अपने पेट का जो पुत्र ही मानती है, तो वो जो पुत्र बने वो माता को क्या मानते हैं। नंद है किम अकरोत ब्रह्मन सेव यशोदा किम महाभागा पपो यशा स्तनम हरि। सुखदेव गोस्वामी कहते भाई श्रेय एवं ऐसा श्रेय नंद बाबा को प्राप्त हुआ कि वो भगवान ये परब्रह्म इनके पुत्र कर, लेकिन यशोदा मैया का जो सौभाग्य उसका तो क्या करना। इस प्रकार सौभाग्य पपो यशा स्तनम हरि, भगवान मचक मचक कर माता यशोदा का स्तनपान करते, इससे बड़ी माधुरी और कहाँ कहाँ प्रकाशित होगी। माधुर्य मतलब जहां पर ऐश्वर्य भाव का बिल्कुल कोई स्पर्श नहीं, किसी को भगवान माने या बड़ा माने उसके साथ मधुर, उसके साथ इंटीमेसी का संबंध नहीं साबित हो सकता। तो जहां माता यशोदा भी जो सर्वेश्वर उनको अपने पेट का जहाँ पुत्र मानती है, और यहाँ पर जो सर्वेश्वर स्वयं भी मचक मचक कर छोटा बालक बनकर बड़ा भूखा प्यासा होकर माता यशोदा का स्तनपान करता है। तो ये जो भगवान की जो जो भंगिमा है, ये माधुर्य की परिपूर्णता है। इससे अधिक माधुर्य क्या। फिर कृपा की दृष्टि से जो पूतना वध को बताया, अहो वकीयम स्तन काल गुटम जिघाम शयाया अपयश अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रीम उचिताम ततुन्य कंबा दयालु शरणम ब्रजे। अब देखिए जो पूतना राक्षसी भगवान को विष देने के लिए, उनको उनको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए आई, उस पूतना को भी भगवान ने उसके उसके जो स्वभाव है, स्वभाव क्या उसकी जो कृति है कि अरे ये माँ जैसी बनकर मुझे दूध पिलाने आई है, उसको ही ग्रहण किया, उसकी दुष्टता को ग्रहण नहीं किया और दूध पिया, पूरा ही उसके प्राण को ही पी लिया, उसको इस दुर्गति से बचाया और धात्री गति दी। कोई विष विष पिलाने आवे उसे धात्री गति
धात्री भी बहुत उपयोगी होते हैं ना, जो माता यशोदा को हेल्प करती है भगवान की लालन पालन इत्यादि। तो ये इतना जो भगवान की जो परिपूर्णता ब्रज में प्रकाशित हुई, इस ऐश्वर्य के कारण, ब्रह्मा जी ने जिस ऐश्वर्य को देखा, उसको यहाँ पर जो प्रकाशित हुआ वो बहुत अद्भुत है। तो ब्रह्मा जी जब अपने आपे में आए कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है, तो माफी मांगने आए हैं, और भगवान ने अपनी योग माया का पर्दा हटाया, और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान उसी अवस्था में है, अपने हाथ में वो जो भोजन का कलेवा लेकर खड़े हैं, और वैसे जैसे विस्मित अवस्था में, उसी प्रकार की अवस्था। तो यहाँ पर जब ये अघासुर की का विनाश हुआ, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया परीक्षित महाराज को कि भगवान जब 5 वर्ष की अवस्था में थे, तब भगवान ने इस अघासुर का वध किया। लेकिन गोप बालकों ने छठे वर्ष में आकर ब्रज में इस बात का उद्घाटन किया कि आज कृष्ण ने उस बड़े अजगर को मारा और हमारे प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार का वर्णन है। ऐसा वर्णन तो कर दिया परीक्षित महाराज को, जो कि हे भगवान, आप ऐसा कैसे कर, ये कैसे संभव है कि एक कोई घटना पूर्व में घटित हुई, ब्रह्मन कालांतर कृतम, बहुत पूर्व भूतकाल में कोई घटना घटित हुई हो, तत्कालीनम कथम भवेत, तो आज घटी है। तो 1 वर्ष पहले कोई घटना घटी हो और उसको कहे कि भाई आज घटित हुई, है तो कोई समझ में नहीं आती बात। यत कौमारे हरिकृतम, भगवान के द्वारा जो घटित हुई, यत कौमारे मतलब 5 वर्ष की अवस्था में जो घटित हुई घटना, जगहु पौगंड के अर्भ का, पालकों ने, गो पालकों ने छठे वर्ष में आकर उसका वर्णन किया। तो ये बड़ी कुतूहल की बात है। तो ये कैसे संभव हुआ? तो जो 1 वर्ष जो भगवान ने जो ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए, भगवान स्वयं ही 1 वर्ष तक ग्वाल बाल बछड़े बन गए, उसके अंतर्गत 1 वर्ष बीत गया। क्योंकि 1 वर्ष तक तो जो मुख्य बालक थे उनको तो योग माया ने अंतर ध्यान करके माया निर्मित बछड़ों और बालकों को रख दिया। तो 1 वर्ष के बाद में जब वापस जब लीला पूरी हुई, तो वापस योग माया ने उन्हीं बालकों को जो छुपा लिए थे, बछड़ों को, वापस जो मेन बालक थे वो वापस आ गए। तो 1 वर्ष के बाद में अब वो वापस ब्रज में आ रहे हैं। कि एक वर्ष तक तो वो छुपे ही रहे, लेकिन इसकी जानकारी परीक्षित महाराज को तो है नहीं। परीक्षित महाराज पूछे कि ये कैसे संभव है, कोई घटना 5 वर्ष पहले हुई और ये तो समझे। तो फिर ये ब्रह्म विमोहन लीला बताकर सुखदेव गोस्वामी ने इस बात का निरूपण किया कि यस, तो ये कितनी अद्भुत घटना है कि भगवान ही सब कुछ बनकर ये विराजमान है। तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की, उसके अंतर्गत स्तुतियां तो अनंत है। विशेष रूप से भगवान की कृपा के तत्व को प्रकाशित करते हुए उन्होंने कहा, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् जीवेतय मुक्ति पदे सदाई भाग। अनंत जो महिमा ब्रह्मा जी ने जो देखी, उनका निरूपण करते हुए भी ब्रजवासियों के प्रति जो भगवान की वशीभूतता है, भगवान का जो प्रेम है, तो वैसे भगवान की कृपा को हम किस प्रकार प्राप्त करें, उसको प्रकाशित करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो, तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्म कृतम विपाकम। एक साधक, एक व्यक्ति,
इस प्रकार की समीक्षा करते हुए या इस प्रकार की आशा रखते हुए, इस प्रकार समझते हुए क्या कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम, जितने भी दुख हैं, जितनी भी विपरीत अवस्था मेरे जीवन में जो प्रतीत हो रही है, उसकी समीक्षा किस प्रकार करें, ये भगवान की कृपा ही है। तत्तेनुकंपाम, क्योंकि ये भगवान सर्व समर्थ हैं और भगवान सबके परम सुहृद है। तो भगवान जो भी अवस्था में हमें रखे, एक भक्त को उनकी कृपा के रूप में ही अनुभव करना चाहिए। इस अवस्था को जो प्राप्त करता है तो वो भगवान की परम कृपा, मतलब भगवान का जो दाई भाग है, भगवान की जो भक्ति है, वही तो उनकी संपत्ति है ना। तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो मानसिकता भक्त की या साधक की होनी चाहिए, उसका यहाँ अद्भुत निरूपण किया कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। ये विपाक किसे, विपाक विपाक करते हैं साधारण दुख को, कि मेरे जो दुष्कर्म या पाप है उनका ही विपाक, मतलब उसका फल है। भक्त ऐसा सोचता है। अब भक्त के जीवन में कर्म का विपाक, ये तो विपरीत बात कही, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि जब कोई भक्त भगवान के शरणागत या भगवान की भक्ति के आश्रय में आता है, वो फिर उसके लिए कर्म बंधन नहीं रहता, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट आश्रय में आ जाता है। जब तक भगवान के शरणागत नहीं होता जीव, तभी तक कर्म के प्रपंच, कर्म की ग्रंथि में बंधा रहता है। लेकिन जब गुरु पादाश्रित होकर भगवान के शरणागत होता है, तब उसके जीवन की कितनी भी पाप या कर्म की जो ग्रंथियां है वो समाप्त हो जाती है। फिर भी भक्तों के जीवन में भी दुख दर्द देखा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते कि भक्तों के जीवन का जो दुख दर्द या जो विपरीतता है, कि उनके जीवन का जो कर्म की ग्रंथि है वो तो समाप्त हो गई है। कर्म की ग्रंथि का जो चक्र चल रहा है ना, पंखे का जो स्विच है वो तो ऑफ हो गया है, लेकिन जैसे पंखा बंद करने के बाद में भी कुछ समय तक चलता है ना, तो उस प्रकार मोमेंटम के कारण वो चल रहा है, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन वास्तव में जो भगवान के चरणाश्रित हो जाते हैं, उनकी मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो हर अवस्था को भगवान की कृपा के रूप में अनुभव करते हैं। यही कर्म का विपाक। जिस प्रकार दूध होता है, दूध को घोटते 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 जब खोआ बनता है, तो खोआ की सौरभ बहुत ही मीठी होती है ना, दूध की सौरभ से भी खोआ की सौरभ अधिक होती है। तो उसी प्रकार भक्तों की जो मन स्थिति है, वो ऐसा ही सोचते हैं कि ये जो दुख है ये भगवान की कृपा ही है, क्योंकि उस अवस्था में वो भगवान का विशेष आश्रय ले सकते हैं। वो जो कहा था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। यहाँ पर उससे थोड़ी अलग बात बताई है कि जब भक्तों के जीवन का विपाक क्या है, उनका जो दुख को भी सुख रूप मानकर ही उनकी भक्ति उत्कृष्ट बनती है। जिस प्रकार दूध उबल 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 कर जब गाढ़ा बनकर जो उसे सौरभ निकलती है ना, उसी प्रकार विपरीत अवस्था में भी भक्तों की जो मन स्थिति है, वो भगवान के एकांतिक आश्रय को और दृढ़ता से वो ग्रहण करते हैं। भगवान में उनकी आसक्ति और बढ़ जाती है कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है। बाकी सब आश्रय अपने आप ही विपरीत अवस्था आती है ना, सभी जो अपने आश्रय जो दूसरे संसार के होते हैं वो छूटने लगते हैं। तो जिनके हृदय में भगवान की भक्ति भावना है, उसका भगवान के आश्रय में उसकी जो आसक्ति है वो और भी दृढ़ हो जाती है। तो विचार कीजिए, जो दुखमय विपरीत अवस्था में भी वो भी भगवान की कृपा ही मानता है। हे भगवान, यदि कोई और भी बड़ा दुख आए तो वो उसको मैं तुम्हारी कृपा के रूप में ही देखूंगा। दुखों से घबराता नहीं शुद्ध भक्त।
सिद्धांत ये बताया कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया, ऐसी अनुभूति भक्त को हो जाती है। भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, अब भगवान मुझे कोई भी किसी भी परिस्थिति में रखे बिल्कुल घबराता नहीं, बल्कि ये भगवान ये तो कुछ नहीं, और भी यदि दुख आएगा तो मैं उसे आपकी कृपा के रूप में ही स्वीकार करूंगा। तो विचार कीजिए, जब दुखों को ही यदि कोई भक्त सुख के रूप में अनुभव करे तो भी सुख तो सुख है ही नहीं। तो ये तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, विपाक पाप को कहते हैं ना। तो यहाँ पर भक्तों के जीवन में कौन सा विपाक है? भक्तों के जीवन में तो जो विपाक है वास्तव में ये उसका दैन्य है। भगवान उसके हृदय में वो भक्ति की भावना के दैन्य उत्पन्न करते हैं, और दैन्य के कारण ही भक्त सोचता है कि जो दुख दर्द है मेरे ही पापों का प्रभाव है, तो भगवान इन पापों के फलों को भुगवा कर मेरा शोधन कर रहे हैं। उसे वो दुख रूप मानता ही नहीं। ये मनस्थिति को जो प्राप्त कर जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति विद्वाग वपुर भी विदधन नमस्ते, हृदय से मन से वाणी से जो भगवान का उपकार ही मानता है। विदधन नमस्ते जीवित है, इस प्रकाश जो जीता है, जीवित है मुक्ति पदे से दाय भात, मुक्ति पदे से दाय, वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाए। जैसे पिता का पैतृक धन होता है, उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है ना, संतान होती है। तो उसी प्रकार भगवान के द्वारा जो भी हर स्थिति में भगवान की कृपा की ही समीक्षा करते हुए साधक जब जीता है, तो वो भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान के परम आश्रय, भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करने का उसका अधिकार जागृत हो जाता है, भगवान का संगी बन जाता है। तो इस विचार में हम साधकों के लिए, श्रोताओं के लिए, हमें भी भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारी मानसिकता भी प्रकार हो कि भगवान की अनंत महिमा सुनकर, श्रवण करके यदि हमने भगवान का आश्रय लिया है तो हमें किस प्रकार रखें भगवान। ये हमें भगवान को सलाह नहीं देनी है, भगवान से कुछ अपनी अनुकूलता पाने के लिए भक्ति नहीं करनी है। भक्ति का जो स्वरूप है, किस प्रकार हम भगवान में अनुरक्त होते जाएं। भगवान की भक्ति करते हुए यदि हम भगवान से कुछ सुख की या अन्य अनुकूलता की अपेक्षा रखें तो ये तो यथार्थ में भक्ति नहीं। इसका मतलब भगवान की महिमा से हम परिचित नहीं हुए। भगवान अनंत महिमा वाले हैं और उनके आश्रय में आए हैं, तो उनकी जो अल्टीमेट कृपा है, किस प्रकार हम भगवान के संगी बने, हमारे हृदय में भगवान के प्रति ऐसी प्रीति जागृत हो, ऐसी रति जागृत हो कि भगवान हमें उनका संगी बनाना चाहे, उनका पार्षद बनकर हम उनके साथ नित्य आनंदमय जीवन को प्राप्त करें। तो इस प्रकार की समीक्षा करते हुए जो जीता है, तो पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त होती है ना। सबसे पहली शर्त क्या होगी? सबसे पहली शर्त है कि व्यक्ति को जिंदा रहना पड़ेगा। बहुत बार लोग खूब आवेश में आकर, बहुत साधन अपनाकर यदि अपेक्षित कार्य नहीं होता, या भगवान का भजन करके भी यदि अपेक्षित उपलब्धि नहीं होती, लेकिन भगवान के बाद सब देख लिया और विचित्र काम कर देता है, जीते जी ही कभी आत्महत्या कर लेता है या अपने शरीर को नष्ट कर देता है। तो उस अवस्था में क्या, भगवान से जो मुक्ति पद मतलब मुक्ति जिनके चरणों में है, मतलब भगवान की भक्ति में ही तो के चरणों में मुक्ति है। मतलब संसार के बंधन, संसार के रोग कष्ट, जो विपरीतता है, उनसे मुक्त होने का जो एक साधक का आशय होता है, उसकी पूर्ति तभी होगी कि वो जीवन पर्यंत भगवान के आश्रित रहे। जीवित तो रहना पड़ेगा ना। वो कितना जीवित रहना, सभी की मृत्यु तो होने वाली है।
कोई 25 वर्ष में, कोई 50 में, कोई 5 वर्ष में। तो जब तक मृत्यु सहज न हो तब तक तो वो जीवित रहकर भगवान की प्रति जो उसकी निष्ठा है, भगवान के प्रति, भगवान के आश्रय में जो उसने संकल्प लिया है उसे तोड़े नहीं। उसका जीवित रहना आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए। जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत भगवान जितना जीवन हमारे लिए इस शरीर में निर्धारित किया है उसका विरोध नहीं करना है। कोई कितना ही कष्ट पाए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अज्ञानवश ही व्यक्ति आत्महत्या करता है, कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति भी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान की उपलब्धि, भगवान की भक्ति में पूर्णता पाने के लिए। तो संकटों से परेशान होकर या विपरीत परिस्थिति में आकर जब सभी आश्रय उसे छोड़ देते हैं, जिनका वो आश्रय करना चाहता है, सभी आश्रय छूट जाते हैं। भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं हारी को हरि नाम। व्यक्ति सब तरह से भी हार जाए फिर भी भगवान के आश्रय को नहीं छोड़े तो उसे अनुभव हो जाता है कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है। तो बचपन से कि आशा है कि राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। तो अपेक्षा हमारी बहुतों से हो सकती है, जिस प्रकार भगवान की भी अपेक्षा है जीव से कि मैंने इसे विशेष बुद्धि दी है तो ये मेरे पीछे आएगा, मेरे लिए मेरी जिज्ञासा करेगा। ले भगवान किसी जीव से आशा करके बैठे नहीं है, उसके पीछे नहीं पड़े हैं, उससे अपेक्षा रखी है। तो आशा और अपेक्षा में यही फर्क है। श्रीमद् भागवत बताया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख का कारण ले अपेक्षा, अपेक्षा किसे करते हैं? जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने कहा कि ठीक है मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ, तो 1 घंटे में आने की अपेक्षा उससे, और 1 घंटे में नहीं आए तो फिर किसी ने प्रॉमिस की हमें कि 1 घंटे में आ रहा हूँ, या किसी ने प्रॉमिस की ठीक है मैं तुम्हें ऐसी सहायता करूंगा, प्रॉमिस करी, वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं की, तो वो प्रॉमिस फुलफिल करे उसके लिए जिंदगी में रोएंगे? या 1 घंटे में कोई व्यक्ति नहीं आया, 1 घंटे के बाद में उस अपेक्षा को छोड़ दो ना, उसको बांध के मत रखो। जो हमें बांध के रखने का वही दुख का कारण है। बंधना है, आशा करनी है किसी से तो भगवान से ही करे, और भगवान की आशा ही हमें जीवन की पूर्णता का अनुभव कराएंगे। संसार या संसार की किसी संबंध से आशा में बंध कर रहेंगे तो परम दुख का कारण है। नैराश्यम परमम, हम अपेक्षा रखते, तो अपेक्षा और आशा में यही फर्क है। अपेक्षा थोड़े समय के लिए होती है, एक वस्तु को लेके होती है। जैसे किसी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन जाना है, अपेक्षा है कि भाई कोई मुझे छोड़ देगा या बस आ जाएगी, हम नहीं आए तो फिर पैदल ही चल दो। ये थोड़ी है कि यदि ट्रेन पकड़ना बहुत आवश्यक है तो किसी के भरोसे ही बैठे रहें, तो किसी के भरोसे ही बैठे रहना ये तो फिर आशा हो गई। अपेक्षा मतलब ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं हो तो उसके कारण अपने जीवन को नष्ट नहीं कर दें या दोषारोपण नहीं करें किसी पर। अनेक लोगों की अलग अलग परिस्थिति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जीवित रहना बहुत आवश्यक है भगवान की कृपा को दाई भाग के रूप में प्राप्त करने के लिए। और फिर भगवान के प्रति, जैसे पिता की पैतृक संपत्ति के लिए पिता के प्रति भी पिता का जो शासन है इसको हम सहन करें, और पिता की सेवा भी करें तो अवश्य ही पिता से वो पैतृक संपत्ति संतान को प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारा जो इन विपरीत अवस्थाओं में जो शोधन होता है, भगवान का जो भगवान के परम आश्रय रूप जो अनुभव करते हैं, दुख भी जब सुख बन जाए उनके आश्रय में, तभी सुख तो सुख है ही नहीं। हम जिस दुख और सुख जो द्वैत का जो संसार के दृष्टिकोण से किसी को दुख कहते हैं, किसी को सुख कहते हैं, वास्तव में जो भगवान के साथ हमारा जो आत्मीय गठबंधन इस प्रकार वासियों का भगवान के प्रति जो आत्मानुबंध है, जिसके कारण खुद से भी अधिक प्रीति उनकी भगवान के प्रति है। तो ये कैसे संभव? इस लीला के अंतर्गत देखा ना कि भगवान देख रहे हैं कि
भगवान तो दूसरों की संतान है, ब्रजवासियों की संतान नहीं है, नंद यशोदा की संतान है, लेकिन दूसरे की संतान के प्रति वैसा अभूतपूर्व प्रेम जैसा खुद की संतान के प्रति भी नहीं। ये देख के भी परीक्षित महाराज को बड़ा विस्मय हुआ कि हे ब्राह्मण, ये कैसी अवस्था कि ब्राह्मण परो भवे कृष्ण, ये कृष्ण तो दूसरे की संतान है। जैसे कृष्ण भगवान ही सबके ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, लेकिन वो तो नहीं मान रहे कि ये कृष्ण है। कृष्ण भी साथ में एक रूप में कृष्ण है, और कृष्ण ही दूसरे रूपों में सभी ग्वाल बाल देख रहे हैं कि अपनी संतान की अपेक्षा भी कृष्ण में अधिक उनकी प्रीति है। ये कैसे संभव? हम संसार में ऐसा देखते हैं क्या? कोई कितना भी उदार से उदार व्यक्ति भी हो, उसकी प्रीति अपनी संतान में ज्यादा होती है। ऐसा कभी हुआ है कि अपनी संतान की अपेक्षा किसी दूसरे के प्रति ज्यादा उदारता हमने व्यक्त की? तो ब्राह्मण परो भवे कृष्ण इयान प्रेमा कथम भवे, यो अभूतपूर्व स्तोकेशु स्व उद्भवेशु अपि कथ्यताम, अपनी संतान की अपेक्षा भी अधिक प्रीति अन्य की संतान के प्रति, ये कैसे संभव है? तो सुखदेव गोस्वामी ने बाद में यही बताया, ब्रह्मा जी की स्तुति समाप्त होने के बाद में, कि हाँ, ये कृष्ण ऐसे ही है। कृष्णम एनम अवेहितम आत्मानम अखिलात्मनाम जगत हिताय सोप्यत्र देहि वहा भाति मारे। ये कृष्ण है, इनको इस तरह ही जानो। कृष्णम एनम अवेहितम, ये राजन, इनको ऐसे ही जानो। ये आत्मानम अखिलात्मा, सभी आत्माओं की आत्मा है। जिस प्रकार देह में, हमारे लिए सभी के देह में आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ सार है। यदि आत्मा ही ना हो तो शरीर की जो महिमा, शरीर में जो हमारी आसक्ति, शरीर को हम इतना आदर या इतनी महिमा गाते हैं, इतना सुंदर, इतना यौवनपूर्ण, इतना, तो आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा के हित के लिए हम शरीर को भी गौण कर देते हैं ना। जिस प्रकार कभी डॉक्टर कहे तुम्हारे ऐसा रोग हो गया है, वो जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, टांग काटनी पड़ेगी। हाथ और टांग तो हमें बहुत बहुत प्रिय है, हमें सभी को शरीर की आसक्ति होती है, लेकिन प्राण की रक्षा के लिए शरीर के अंग को भी कटवाने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। दुखमय अवस्था हो, एसेंशियल अवस्था हो, तो व्यक्ति कितना ही की पीड़ा को सहन नहीं कर सके, तो इच्छा करता है कि इससे बढ़िया तो मुझे मार दो। अज्ञानवश जीव आत्महत्या भी इसलिए करता है कि उसको ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लोक में, समाज में, व्यवहार में कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि उसके साथ वो जी नहीं पाता। तो उसका उस पीड़ा को वो सहन नहीं करे, इसलिए इमीडिएट इजी एक्सिट क्या है? इजी एक्सिट क्या है? आत्मघात, कमिटिंग सुसाइड। तो इसीलिए उसे खुदकुशी कहते हैं, खुशी की है। आज तक किसी ने दुखी होकर आत्महत्या की है? आज तक नहीं। आत्महत्या के केस सभी ने बहुत पूरे फोकस के साथ, बहुत खुश हो, वो सोचते हैं कि हाँ, सब मेरे पीछे पड़े हैं, सभी को मैं बस बाय बाय कर दूंगा सब। मतलब इतना उसका फोकस होता है जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए तत्पर होता है। तो सभी खुशी खुशी ही आत्महत्या करते हैं। तो दुख संकटों से, शरीर की पीड़ा या सामाजिक पारिवारिक जो झगड़े हो या जो अपमान, अपयश को एहसास करने की, तो ये अज्ञान के कारण भी यदि व्यक्ति इस प्रकार करता है, लेकिन अपनी आत्मा को सुखी करने के लिए, सुख का अनुभव आत्मा ही करती है, भले हम शरीर के माध्यम से करें, लेकिन जब शरीर ही, जिस शरीर के माध्यम से हम सुख का अनुभव करते हैं, अब शरीर ही दिखेगा ना। मान अपमान किसका है? आत्मा का थोड़ी है, शरीर का ही है। तो शरीर, इस शरीर को साथ रखने से यदि दुख भोगना पड़ता है, तो कम से कम इस शरीर से तो आत्मा का नाता छोड़ो। इसलिए वो आत्महत्या करता है। कहने का आशय है कि हमारे जीवन में
आत्मा ही मुख्य वस्तु है। आत्मा के सुख के लिए हम सबका न्यौछावर कर सकते हैं। तो जो आत्मा के आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, अपनी आत्मा से भी उनको अधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। इसी हम भगवान कृष्ण की भक्ति में जब सद्गुरु वैष्णव के आश्रित होते हैं, शरणागत होते हैं, हम देखते हैं न्यौछावर हमारे संसार के संबंधों में, घर परिवार के लिए उससे भी अधिक न्यौछावर, उससे भी अधिक समर्पण साधुओं का, सन्यासियों का, भक्तों का देखा जाता है। क्योंकि वो भगवान के संबंध, जो शाश्वत संबंध है, आत्मा का जो परम लाभ है, जो आत्मानुबंध भगवान के साथ स्थापित होता है गुरु पादाश्रित होकर शरणागत होने से। तो कृष्ण, तो सुखदेव गोस्वामी इस लीला के अंत में यही कंक्लूड करते हैं कि जो बात बताएं कि भगवान के चरणों का आश्रय सबके लिए है। महत पुरुष भी जिनके आश्रय को लेते हैं। श्लोक की विस्तृति हो रही है, पदम पदम यद विपदाम देशाम। कौन सा श्लोक? ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि भगवान के जो चरणारविंद का आश्रय है, महत पुरुष भी उनका चरणों का आश्रय। कौन सा? यद पुण्य यशो मुरारे भगवान बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। यदि सभी विपदाओं से मुक्त होने का एकमात्र आश्रय है मात्र, तो भगवान के चरणारविंद है। भगवान के चरणारविंद का आश्रय पाने की जो व्यवस्था है गुरु परंपरा के माध्यम से, क्योंकि साक्षात तो भगवान हमें उपलब्ध है नहीं, तो भगवान की शरणागति अर्थात भगवान के शरणागत महत्वपूर्ण शुद्ध भक्त के शरणागत होना ही साक्षात भगवान के चरणाश्रित होना है। तो इस संदेश के साथ सुखदेव गोस्वामी स्तुति को विराम देते हैं। आप सबने धैर्य पूर्वक लीला कथा का श्रवण किया, आप सबका खूब खूब धन्यवाद। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य इस समय का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ आइए, आगे आइए, आगे आ जाइए। वो आगे आ जाए जिनका प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा, 10 दिन से महाराज जी का सत्संग चालू है। उसी कड़ी के अंदर आज आगेवाल परिवार यहाँ पे हमने सत्संग कराया होगा। तो एक बार आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज इसलिए है। महाराज जी ने ब्रह्म विमान लीला के अंतर्गत, वैसे ये लीला तो 3 दिन करो 5 दिन करो तो भी कम पड़ती है, लेकिन महाराज जी ने 1 घंटे के अंदर पूरी ब्रह्म विमान लीला को शॉर्ट में और अच्छी तरह से समझाया। तो महाराज जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे ही आगेवाल परिवार ने यहाँ पे हमें सत्संग करने का मौका दिया, इसलिए आगेवाल परिवार का भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एक बार आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। शायद सभी को मालूम होगा यहाँ पे आरके नगर में इस्कॉन का 1,25,000 स्क्वायर फीट के अंदर भव्य मंदिर बन रहा है। शायद सभी को मालूम होगा। उसी के अंतर्गत यहाँ पे आगेवाल जी ने बहुत बड़ा दिल करके एक रूम डोनेट करने का संकल्प किया है। तो उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बार
हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज दादी जी का जन्मदिन भी है, तो उनके स्वास्थ्य कामना के लिए एक बार अपन हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दादी जी वैसे तो सतत भगवान का स्मरण करते रहते हैं और आशा करते हैं आगे का जीवन में उनका ऐसे भगवान के नाम के अंतर्गत चलता रहे। हरे कृष्ण। ये हमारी स्कूल की तरफ से आदिवाल परिवार की छोटी सी भेंट है, कृपया आदिवाल से निमंत्रण स्वीकार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गांधी जी का जन्मदिन है, तो एक केक मिल्क केक बनाया था, तो केक कटिंग करके जन्मदिन मनाएंगे।